और आप सबके मन में एक बात चल रही होगी कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि गाय माता को पहली रोटी मत दो। जब से पैदा हुआ है तब से तो बाप दादाओं ने यही सिखाया है हमको कि पहली रोटी ही गाय माता को खिलानी चाहिए। मेरे भाई बहनों, पहली रोटी गाय माता को भूल के भी नहीं खिलानी चाहिए। पहली रोटी में दुनिया भर का पाप भरा हुआ होता है। और 1350 साल पहले तो हिंदुस्तान में एक बंदा भी गाय माता को पहली रोटी नहीं खिलाता था। दरअसल हुआ यूं मेरे भाई बहनों, 1350 साल पहले हिंदुस्तान विश्व गुरु के पद पर विराजमान था, सोने की चिड़िया कहलाता था। और जब पड़ोसी की उन्नति होगी तो बताओ पड़ोसी के पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? अरे भाई होता है। अगर पड़ोसी 4 व्हीलर भी लेके आ जाए ना तो उसके पड़ोसी को रात को 2:30 बजे तक तो नींद ही नहीं आती। 2:45 बजे उठ करके आधी रात को जाकर के टायर की हवा निकाल के आ जाते कि सुबह देखते इस गाड़ी में बैठ करके डाबी कैसे घूम के आते हैं। तो ऐसी तो नीच करतूती हमारे समाज द्वारा होती आई है। और पुराने जमाने में तो मेरे भाई बहनों चारों तरफ से अताताई लोग हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। उन लोगों से हमारी उन्नति सही नहीं गई, फिर उन लोगों ने मेरे भाई बहन हिंदुस्तान पर आक्रमण करना शुरू किया। 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, एक नहीं 17 बार। ऊंट भर भर के सोना लूट करके ले गए, लेकिन यहाँ की संपत्ति तो कम हुई नहीं मेरे भाई बहनों। जहां सोने की नदी बहती हो वहां से 1 लोटा सोना निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ की संपन्नता कम नहीं हुई। फिर उन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हिंदुस्तान के वीर शुरमा ऐसा लड़ते कि शीश कट जाते थे मेरे भाई बहनों, लेकिन उनके धड़ लड़ते रहते थे। इन लोगों ने देखा रे भाई हिंदुस्तानियों को ना धन से हरा सकते हैं ना हम तन से हरा सकते, इनको हराने के लिए कोई युक्ति इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और उन लोगों ने मेरे भाई बहनों हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने गुप्तचरों को भेजा। कोई हींग बेचने आया, कोई सब्जी बेचने आया, कोई मसाले बेचने आया। ये लोग जगह फैल गए। सब्जी बेचने के बहाने, हींग बेचने के बहाने, मसाले बेचने के बहाने हमारे घरों का निरीक्षण करने लगे। और हिंदुस्तान की भोली भाली धर्मपरायण जनता, माता बहने पहले आंगन में रोटियां बनाती थी, आजकल तो रसोई में अंदर चली गई। हालांकि आजकल रसोई भी नहीं रही, आजकल किचन बन गए मेरे भाई बहन। रसोई और किचन में जमीन आसमान का अंतर होता है। रसोई वो होती जहां पर सभी प्रकार के रस युक्त स्वादिष्ट पकवान, स्वास्थ्य पूर्वक पकवान बनाए जाते थे, वो होती थी रसोई। आजकल होते ही किचन, जहां पर 2400 घंटे मेरे भाई बहनों किच 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 चलती रहती, वो होते ही किचन। तो पहले रसोई जो होती थी वो घर के बाहर होती थी। और भोजन बनाने के लिए मेरे भाई बहनों 2 चीजें बहुत आवश्यक होती है। पहली चीज है हवा और दूसरी चीज है प्रकाश। आजकल माता बहनें बिना हवा और प्रकाश के खाना बनाती। अब आप कहोगे कैसे कैसे कह रहे हो आप? हमारे घर में तो किचन में तो हवा भी आती है और प्रकाश भी आता है। अरे आपके किचन में आता हो, लेकिन भोजन में नहीं लगती वो हवा और प्रकाश। माता बहनें आजकल कुकर में कुक करती है खाना, और कुकर बिल्कुल बंद रहता है मेरे भाई बहनों। ना उसमें हवा पहुंच पाती ना प्रकाश पहुंच पाता है। वो अन्न उसमें बफता नहीं है, सीधा टूटता है। दाल पकती नहीं है, वो बफती नहीं, वो टूटती है। और ऐसी दाल खाने से मेरे भाई बहनों हमें कौन सा स्वास्थ्य प्राप्त होगा? इसलिए राजू भाई दीक्षित जी भी कहा करते थे। राजू भाई दीक्षित जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्वदेशी के बहुत बड़े प्रचारक होकर के गए। कितनी माताओं ने राजू भाई दीक्षित का नाम सुना है? जरा हाथों पर करना। माताओं में तो एक भी नहीं है। इनको पूछो रात को 7 बजे कौन सी सीरियल आती, कितने बजे तक देखते हो, 9 बजे नागिन कितने बजे आती है, ये इनको पता है। लेकिन राजू भाई दीक्षित का नाम नहीं पता। ये दुर्भाग्य है देश का। हालांकि तो वो भी बताया करते थे मेरे भाई बहनों। और हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ये बात बताई है कि भोजन हवादार स्थान पर बनाना चाहिए, प्रकाशयुक्त स्थान पर बनाना चाहिए। वो भोजन हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। ढकना नहीं चाहिए, उसको खुले में ही पकाना चाहिए। तो पहले जो रसोई होती थी वो घर के बाहर होती थी। माता बहनें वही बैठ के चूल्हे पे खाना बनाती थी। और जो अच्छी रोटी बनती सबसे बढ़िया बच्चों को कह के उसका भोग गाय माता को लगा देती थी। ये बात उन लोगों ने देखी। वो लोग पूर्व भारत में भी घूमे, पश्चिम भारत में घूमे, दक्षिण भारत में घूमे। 6-7 साल बाद वो लोग अपने आका के पास इकट्ठा हुए और आका को आके बताया कि वैसे तो ये हिंदुस्तानी बटे हुए हैं और हम लोग वास्तव में बटे हुए हैं।
भाई कोई राम जी ने माने तो कोई श्याम जी ने माने तो कोई ठाकुर जी ने माने तो कोई सावरिया सेठ ने माने तो कोई जोगनिया माता ने माने तो कोई तिलस्मा महादेव ने माने। कई लोग बटे हुए हैं, लेकिन इनकी एक बात एक जैसी है कि खुद खाने से पहले गाय माता को रोटी जिमा देते हैं, सबसे अच्छी रोटी। फिर उस आका ने हिंदुस्तान के उन तमाम कथावाचकों को इकट्ठा किया जो केवल और केवल मात्र मेरे भाई बहनों पैसों के हिसाब से कथा करते थे। वो लोग वहां इकट्ठा हुए और निस्वार्थ भाव वाले तो रुक गए। उन लोगों को वहां लालच बताया गया कि आप खूब कथाएं करो, खूब धर्म की स्थापना करो, खूब धर्म का प्रचार करो, लेकिन आपको कथा में एक बात बोलनी पड़ेगी कि गाय को रोटी बिल्कुल भी मत दो। का नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, अगर ऐसा बोले तो जूते पड़े हमारे। का फिर एक बात बोलो कथा में, आप जो बोलते ना पहले रोटी गाय को इसको पहली कर दो, पहले की जगह पहली तो करनी, मात्रा ही तो बदलनी, ले की जगह ली ही तो बोलना है, क्या फर्क पड़ना है। फिर उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की। बाप दादाओं ने सुना, वो भी अपने बच्चों को यही सिखाते गए, यही बोलते गए, और उसी के साथ साथ हम भी यही सुनते गए, पहली रोटी गाय की। कथावाचकों ने भी यही सुना, पहली रोटी गाय की, और उसी दिन से मेरे भाई बहनों पूरे भारत देश में प्रचार हो गया कि पहली रोटी गाय की। और वैसे भी मेरी माताओं बहनों से पूछूं, यहाँ पर 15 साल की बेटियां है, 18 साल की बेटियां है, कुछ 25 साल के भी है, कुछ 30 साल के है, कुछ 35 साल के, कुछ 40 साल के, कुछ 60-65 साल के भी है। ईमानदारी से बताना माताओं, पहली रोटी कभी अच्छी बनती है क्या? गर्दन, आंखें, उंगलियां एक साथ लगी महाराज नी बने, पहली रोटी कभी भी अच्छी नहीं बनती है, कभी कच्ची रह जाती, कभी ठीक से फूलती नहीं, कभी जल जाती, कभी बढ़ जाती, कभी तवे का कैलोरी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में घर वाले देखे माथा फोड़ी करी, इससे अच्छे कि गाय को ही सुलटा। अगर गाय माता से प्रेम करते तो पहली रोटी पर हाथ कभी नहीं जाता। आप लोगों का खेल भावनाओं का होता है मेरे भाई बहनों। आप बाजार से 12 केले लेकर के आए, 8 केले बहुत अच्छे थे, 4 केले खराब थे। 8 केले तो आपने पचा लिए और 4 केले जो खराब थे उसका भोग भगवान को लगा दिया। आपने तो आपके होशियारी झाड़ दी, लेकिन भगवान उसका भोग स्वीकार करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस दिन से हमने पहली रोटी का भोग गाय माता को लगाना शुरू किया, गाय माता के भीतर विराजमान 33 कोटि देवताओं ने उसका भोग अस्वीकार किया, और उसी दिन से मेरे भाई बहनों हमारे जीवन में जितना भी पुण्य था उसका सफाया हुआ। तो गाय माता को रोटी किस प्रकार से जिमानी है? तीसरे या चौथे नंबर की रोटी, क्योंकि बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाती है। तीसरे या चौथे नंबर की रोटी हाथ में नहीं, हाथ में तो भिखारी को पकड़ाया जाता है। कुछ लोग सीधा मुंह में डालते हैं, ऐसे हाथ में ले जाते हैं। हाथ में कभी मत ले जाओ, थाली में रख के ले जाओ, थाली में ले जाए। तीसरे चौथे नंबर की रोटी जमाए, गुड़ घी लगा के जिमाओ। अब आपको ऐसा भी करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा, क्योंकि खुद खाते हो तो 13 तरह के नाटक चाहिए, अचार, नमकीन, पापड़, 4 तरह की सब्जियां, रायता अलग, दही अलग, छाछ अलग। कुछ लोगों को तो ऐसे नाटक होते हैं। तो गाय माता को खिलाते वक्त सूखी सूखी रोटी खिलाओगे और प्रेम से जिमाओ। देखो भाव का बड़ा फर्क पड़ता है। अगर 2 बिंदनी हो, पहली बिन्नी पीसे वाले और दूसरी गरीब हो, गरीब बिन्नी चटनी रोटी बनाओ और प्रेम से जिमावे कि लो दादाजी सा हुक्म जिम लो, और पीसा वाली बिन्नी हलवा पूड़ी बनावे, थाली में मेल दे और जोर से पटक जावे कि लो बुट्टे खा ले, डोकरो खा ले। तो बोलो स्वाद चटनी रोटी में आएगा, हलवा पूड़ी में आएगा? चटनी रोटी में। तो हम प्रेम से जिमाए। 1.25 महीने तक करके देखो आप लोग, है ना? 1.25 महीने तक अगर आपको लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब बीपी नॉर्मल हो रहा है, डायबिटीज कंट्रोल में आ गई, पति पत्नी के झगड़े खत्म हो गए, तो इस क्रम को 1.25 महीने बाद भी जारी रखना। और अगर आपको लगे कि महाराज कोई फर्क को नहीं पड़े, माँ के तो जो है वही है, तो कोई बात नहीं, 1.25 महीने बाद बंद कर देना। वैसे में कोई लिखा पढ़ी एग्रीमेंट तो करके जा ही नहीं रही हो आप लोगों के बीच में। और जिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा पछतावा हो हमारे जाने के बाद 1.25 महीने बाद कि नहीं फिजूल में रोटियां बेकार गई, कोई बात नहीं मेरे भाई बहनों, आप हमारे पास आ जाना। सावरिया सेठ जी के पास में गुरुकुल है, वहां करके लगभग 1.25 महीने में 37 दिन आते, 37 रोटियों के पैसे हमसे लेके चले जाना। लेकिन 1.25 महीने तक गौ माता को रोटी जरूर जिमा के देखना। आपको अच्छा लगे तो 1.25 साल तक करना, और अच्छा लगे तो 2.5 साल तक करना। 2.5 साल में वो गौ माता कामधेनु बन जाएगी। तो हमें गौ माता की इस प्रकार से सेवा करनी है।